नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा, और यदि पहले आपने सुना भी है तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता होगी, और मीनिंग भी पता है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके आपकी दोबारा प्रैक्टिस होने वाली है, बार बार रिपीट होते हैं तो आप उसे कभी भूलते भी नहीं हैं। तो इतने सारे आपको यहाँ पे फ़ायदे मिलने वाले, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके अलावा आपको पॉजिटिव वर्ब्स और भी आपको वर्ब्स के फॉर्म्स, टेंसेस, बहुत सारी चीज़ें ग्रामर रिलेटेड आपको यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। तो पेन कॉपी हमेशा रखा करें। जो जो वर्ड्स आपको हार्ड लगते हैं, जो भी काम की चीज़ें आपको नोट डाउन करना होता है, वो लोग उसे आप लिख लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है। डेड मनी इज यूजलेस। डेड मनी मृत रुपए, मृत पैसे, मृत यानी मरा हुआ पैसा, इज यानी है, यूजलेस यानी बेकार, मरा हुआ पैसा बेकार है। अब ये मरा हुआ पैसा कैसे यूज किया गया, इसका और क्या मीनिंग होगा, जब स्टोरी हम पूरा देखेंगे तब पता चलेगा डेड मनी का मतलब क्या है एक्चुअल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज लाइक करेंगे। देयर लिव्ड अ रिच बिजनेसमैन। देयर ये हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया, ठीक है। ही, सी, इट, किसी का नेम कुछ भी नहीं है। तो यदि कोई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम देयर का यूज करते हैं। देयर लिव्ड रहता था, वहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे, बाकी देयर का मतलब होता है वहाँ, तो यहाँ पे देयर का मीनिंग नहीं निकालेंगे। रहता था एक रिच बिजनेसमैन, एक अमीर व्यापारी, एक अमीर व्यापारी रहता था, ऐसे होगा, ठीक है। हिज नेम वॉज धनीराम, उसका नाम धनीराम था। ही वॉज सो माइजरली, ही वॉज वह था, सो यानी बहुत, माइजरली, माइजर यानी क्या था, कंजूस, माइजरली यानी कंजूस, उसे हम बोलते हैं माइजरली, बहुत ज्यादा कंजूस था। दैट की he did not like to spend his money at all. He did not, वह did not का यूज हम कब करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, नहीं था, नहीं थे, ऐसे में हम did not का यूज करते हैं। लाइक यानी उसे वो पसंद नहीं करता था या उसे पसंद नहीं था। टू स्पेंड खर्च करना, तो हम जब भी डिड का यूज हो गया तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, भले ये पास्ट का है ना, पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, स्पेंड। हिज मनी अपने पैसों को, एट ऑल बिल्कुल भी, उसे अपने पैसों को खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। द ग्रोसरी शॉप धनीराम ओन वॉज द ओनली वन इन द मार्केट। द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप का क्या मतलब होता है, ग्रोसरी आपने सुने होंगे आपने, जिसे हम क्या बोलते हैं, किराने की दुकान को ग्रोसरी शॉप कहते हैं, किराने की दुकान है ना। धनीराम ओन, ओन यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना उसका जो मालिक था उसे हम बोलते हैं ओन, ठीक है। तो क्या था, उसके पास किराने का दुकान था, वॉज था, द ओनली इकलौता, वन एक, इन द मार्केट यानी कि धनीराम की किराना दुकान बाजार में अकेली थी, इकलौता उसका ही किराने का दुकान था और किसी का नहीं था बाजार में। सीधी सी बात है, कमाई ज्यादा होगा। देयरफॉर इसलिए, एवरीवन इन द विलेज हर कोई, इन द विलेज यानी गांव में हर कोई, वॉज यानी था, कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर, सब मजबूर थे। टू बाय खरीदने के लिए, यूटिलिटी थिंग्स, यूटिलिटी थिंग्स का मतलब क्या होता है, उपयोगी वस्तुएं, तो यूटिलिटी कहते हैं, थिंग्स यानी वस्तुएं, तो उपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए वो लोग क्या थे, मजबूर थे, हर कोई गांव के। फ्रॉम हिज शॉप है ना, फ्रॉम यानी से, हिज शॉप यानी उसकी शॉप से, तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो पूरा सेंटेंस यही है कि उसकी दुकान से सब खरीदने के लिए मजबूर थे। ही चार्ज्ड वेरी हाई, ही यानी वह, चार्ज, चार्ज यानी होता है शुल्क लगाना है ना, वेरी हाई यानी बहुत ऊंची दाम लगाता था, बहुत ऊंचा शुल्क लगाता था वो। बट पीपल हैविंग नो ऑप्शन, लेकिन पीपल यानी लोगों के पास, हैविंग यानी था, नो यानी नहीं, ऑप्शन, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। हैड टू बाय यानी खरीदने का, थिंग्स यानी चीजों को, फ्रॉम हिज शॉप ओनली, तो क्या था, लेकिन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण, फ्रॉम हिज शॉप ओनली, उसके दुकान से, ठीक है, उनसे यहाँ पे ऐसे कहा गया है, ठीक है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं हैड टू का यूज किया, हैड टू बाय यानी खरीदना पड़ता था, कुछ करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। हैड टू बाय थिंग, खरीदना पड़ता था चीजों को, फ्रॉम हिज शॉप ओनली, सिर्फ उसके ही दुकान से। तो देखिए हर एक वर्ड की मीनिंग बता रहा हूँ, पूरा सेंटेंस का मीनिंग भी आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये मजबूरी थी, एक ही दुकान था तो बहुत ज़्यादा शुल्क लगाता था, कीमत ज़्यादा देता था, मजबूरी थी, सबको वहीं से खरीदना पड़ता था। धनीराम हैड टू सन्स, तो धनीराम हैड यानी था, उसके पास था, किसी के पास कुछ चीज़ था तो हम हैड का यूज़ करते हैं। टू सन्स, धनीराम का के 2 बेटे थे, धनीराम के 2 बेटे थे। एंड 1 डॉटर, और एक बेटी। द डॉटर वॉज द एल्डेस्ट वन, द डॉटर यानी बेटी, वॉज यानी थी, द एल्डेस्ट वन यानी कि एल्डेस्ट वन, बड़ी वाली, ऐसा है ना, वन का यूज ऐसे भी करते, बड़ा वाला छोटा वाला तो वन। तो एल्डेस्ट यानी तो जो बड़ी होती है उसे हम एल्डेस्ट कहते हैं, और यंगेस्ट को हम छोटा या छोटी कहते हैं। तो बड़ी थी वो। धनीराम वॉज वरीड अबाउट हर मैरिज, तो धनीराम वॉज यानी था, वरीड यानी चिंतित था, फिक्रमंद था, अबाउट यानी के बारे में, हर मैरिज उसकी शादी के विषय के बारे में, उसके शादी को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। सी हैड रीच्ड द एज ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है, एडोलेसेंस लिखा हुआ है, तो सी यानी वह, हैड रीच्ड तो हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, रीच का सेकेंड और थर्ड फॉर्म रीच्ड ही होता है, ठीक है। तो गया था, दिया था, लिया था, तो रीच यानी पहुंचना, तो वो पहुंच गई थी। द एज यानी उम्र में, ऑफ एडोलेंस, ठीक है, एडोलेसेंस नहीं एडोलेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, एडोलेसेंस है ना, यहाँ पर भी ये भी लिखा हुआ है। एडोलेसेंस का मतलब होता है, हम जैसे बोलते हैं ना किशोरावस्था, किशोरावस्था समझ गया ना आपने, टीनेजर्स वगैरह होते हैं 18, 19, 20 साल, तो बोलते हैं ना कि जवान हो गए, तो उसे हम एडोलेंसेस कहते हैं। तो उसकी उम्र किशोरावस्था की हो गई थी, किशोरावस्था की उम्र में पहुंच गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। बट लेकिन वॉज क्वाइट अगली, वॉज यानी थी, क्वाइट यानी काफी, अगली यानी बदसूरत, लेकिन वो काफी बदसूरत थी। ही ऑफर्ड प्रपोजल्स टू मेनी बॉयज, तो उसने क्या कि ऑफर्ड मतलब उसने पेशकश की, है ना, उसने क्या की पेशकश की। प्रपोजल्स मतलब प्रस्तावना, है ना, टू मेनी बॉयज बहुत से लड़कों को। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए लड़कों के सामने क्या रखा, प्रस्ताव रखा। फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, अपनी बेटी की, अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा का के की, बेटी की शादी का प्रस्तावना रखा, उसने प्रस्ताव रखा कि भाई शादी कर लो मेरी बेटी से। बट नो वन एक्सेप्टेड इट, लेकिन नो वन यानी किसी ने भी, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार किया, इट यानी उसे, किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। एवरीबडी न्यू, हर कोई जानता था, नो का सेकेंड हम न्यू, जानता था, केस साइलेंट रहता है, दैट की हिज डॉटर वॉज अगली, उसकी बेटी बदसूरत थी। एंड धनीराम वॉज अ माइजरली मैन, और धनीराम एक कंजूस व्यक्ति था, कंजूस आदमी था, सब जानते थे। चलो पैसा वैसा दे दे तो भी उस लड़की से शादी कर ले पैसे के लालच में, नहीं, एक तो पैसा कंजूस भी था और बेटी भी बदसूरत थी, तो सब मना कर देते थे। वन डे, एक दिन, टू मेट अ प्रीस्ट सन, सॉरी ही मेट, वह मिला, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, मिला, मीट यानी मिलना, उसका मेट, वहीं पे ऐसे होता है वह मिलता है तो ही मीट्स ऐसे होता है, ऐसे ही ऐसा लग जाता है, ही सीट नेम के साथ। अब प्रीस्ट यानी होता है पुजारी, तो पुजारी के बेटे से मिला। एंड ऑफर्ड हिज प्रपोजल, और ऑफर प्रस्ताव दिया, हिज प्रपोजल तो उसने पेशकश की प्रस्ताव का, है ना, कि भाई शादी कर सकते हो। फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव दिया उसने। द प्रीस्ट न्यू, पुजारी जानता था, दैट की धनीराम वॉज अ रिच मैन, धनीराम एक अमीर आदमी था। देयरफॉर, इसलिए, ही परस्यूडेड, है ना, परसुएडेड का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना परसुएडेड यानी राजी करना, वह राजी हो गया। हिज सन, अपने बेटे को राजी कर लिया, परसुएडेड, इसको भी लिख लेंगे, राजी करना, मनाना। एंड द मैरिज वॉज सेटल्ड, और शादी हो गई, सेटलमेंट हो या सेटल होना है, व्यवस्थित हो जाना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, और शादी हो गई, शादी तय हो गई, सेटल तय हो जाना, तय हो गई शादी।
आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर एंड के बाद, फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, धनीराम मैरिड हिज डॉटर, धनीराम ने मैरिड यानी शादी की, हिज डॉटर अपनी बेटी की, टू द प्रीस्ट सन, पुजारी के बेटे से शादी कर दी, एंड गेव और दिया, वेरी लिटिल इन कैश, वेरी लिटिल यानी बहुत थोड़ा, इन कैश यानी नगद में बहुत ही थोड़ा रकम, एंड काइंड, काइंड यानी हम बोल सकते हैं और उस प्रकार के समान वस्तु, उसे हम क्या बोलेंगे, और इस प्रकार के, उसने क्या किया, कुछ ही पैसे उनके सामने कैश में दे दिया, सामान, काइंड यानी हम सामान के लिए भी यूज करते हैं, कुछ थोड़ा ही सामान थोड़ा ही कैश दिया। बट हिज डॉटर वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, लेकिन उसकी बेटी वॉज यानी थी, हैप्पी खुश थी, एंड सेटिस्फाइड संतुष्ट थी कि चलो शादी हो गई, जो भी है जैसा भी है, खुश। धनीराम सन्स वर गेटिंग ओल्डर, तो धनीराम के बेटे है ना, काकी क्या अपोस्ट्रोफी है, वर गेटिंग हो रहे थे, ओल्डर बूढ़े हो रहे थे, ओल्डर यानी अब क्या बोल सकते हैं उसे हम ऐसे, ओल्डर है ना, वैसे तो बूढ़े होता है, हम ये बोल सकते हैं कि बड़े हो रहे थे, ऐसा भी हम यूज करेंगे, तो ओल्डर है ना, बड़े हो रहे थे बोल देंगे, बड़े हो रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म। दे वॉन्टेड टू डू देयर ओन बिजनेस, दे वॉन्टेड वे चाहते थे, वॉन्ट का वॉन्टेड पास्ट सिंपल टेंस, टू डू यानी करना, देयर यानी अपना, उनका भी होता है, अपने के लिए भी देयर का यूज करते हैं, ओन यानी खुद का, बिजनेस अपना स्वयं का व्यापार करना चाहते थे, देयर फॉर इसलिए, दे नीडेड मनी उन्हें नीडेड जरूरत थी, मनी यानी पैसों की जरूरत थी। वन डे एक दिन, द एल्डर सन बड़ा बेटा, टोल्ड कहा, हिज फादर अपने बेटे से कहा, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, अपने बेटे से कहा, आई हैव फिनिश्ड मैंने पूरा कर लिया है, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकेंड भी फिनिश्ड, थर्ड भी फिनिश्ड, फिनिश का थर्ड फॉर्म, तो दिया है, लिया है, चुका है, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने पूरा कर लिया है, माई स्टडीज मेरी पढ़ाई मैंने पूरी कर ली है, मेरा अध्ययन पूरा कर लिया है। नाउ अब, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो समझ जाइए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। टू वर्क काम करना, एंड अर्न मनी और पैसा कमाना चाहता हूं। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, अ लिटिल हेल्प छोटी सी मदद, फ्रॉम यू आपसे, टू एस्टेब्लिश है ना, एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, एस्टेब्लिश यानी होता है स्थापित करना, बोलते हैं ना कि दुकान लगाना, ऐसे स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना। माई बिजनेस यानी मेरे व्यापार को स्थापित करने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे मदद चाहता हूं। माइजर धनीराम डिड नॉट वांट टू बेयर अ लॉस ऑफ इवन अ सिंगल रुपी, तो जो कंजूस धनीराम था, डिड नॉट वांट नहीं चाहता था, बेयर यानी होता है वहन करना, सहन करना से बेयर बोलते हैं, ठीक है। अ लॉस यानी नुकसान, ऑफ इवन यानी भी, अ सिंगल रुपी एक रुपए का भी नुकसान वो नहीं चाहता था कि अरे बेटे लोग नुकसान मत करवा दे मेरे पैसे का। सो ही सेड इसलिए उसने कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, दैट की, दैट यानी की, दैट यानी जो, वह बहुत सारा मतलब होता है यहाँ पे की। ही वुड गिव वह देगा, देखिए वुड विल के जगह वुड का यूज किया गया है, जब पास का सेंटेंस हो, पास का सेंटेंस, सो ही सेड ये पास का सेंटेंस हो गया, उसमें फ्यूचर की बात बोलना हो कि उसने ऐसे कहा कि वो जाएगा खाएगा पिएगा, तो यदि पास का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो रही हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। उसने कहा कि वो उसे देगा, ही विल गिव वह उसे देगा, ही वुड गिव वो उसे देगा, दोनों का मतलब वही है, लेकिन नियम यही कहता है कि जब सेंटेंस पास्ट का हो वहाँ पे फ्यूचर की बात करी गई हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि अच्छा फ्यूचर की बात पास्ट में कहा गया है। हिम यानी उसे, मनी आफ्टर सम टाइम, ये कुछ समय के बाद उसे पैसा देगा, ऐसे उसने कहा। आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, द यंगर सन ऑल्सो वॉन्टेड मनी, यंगर सन यानी छोटा बेटा भी वॉन्टेड चाहता था, मनी यानी पैसा, फ्रॉम हिज फादर अपने पिता से पैसा चाहता था। बट लेकिन धनीराम मेड सम एक्सक्यूजेस, धनीराम ने मेड सम एक्सक्यूज कुछ बहाने बनाया, एंड अवॉइडेड गिविंग हिम मनी, और अवॉइडेड, अवॉइड यानी क्या होता है मना कर देना, गिविंग हिम मनी उसे पैसा देना, देने से मना कर दिया, अवॉइड कर दिया। धनीराम हैड अ लॉट ऑफ मनी, धनीराम के पास था, हैड यानी था, अ लॉट ऑफ मनी
उसके पास बहुत सारा पैसा था। एंड ज्वेलरी, इसे ज्वेलरी बोलते हैं, ज्वेलरी या ज्वेलरी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ज्वेलरी पढ़ते हैं। ज्वेलरी यानी हम बोलते हैं ना आभूषण, जवाहरात, आभूषण, बहुत सारे पैसे और जवाहरात थे। एंड वॉज ऑलवेज वरीड, और वॉज यानी था, ऑलवेज यानी हमेशा, वरीड हमेशा क्या रहता था, चिंतित रहता था, अबाउट यानी के बारे में, इट्स सेफ्टी उसके सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी सुरक्षा को लेकर हमेशा वो चिंतित रहता था। इन ऑर्डर टू अवॉइड, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, हम इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं, अवॉइड, अवॉइड करने के लिए यानी कि मना करने के लिए, बचने के लिए, एनी प्रेशर किसी भी प्रकार के दबाव से बचने के लिए, ही ऑलवेज वो हमेशा, केप्ट रखता था, इट हिडन उसे छुपाकर, किसे, वो धन को हमेशा छिपा कर रखता था। फ्रॉम द आइस ऑफ हिज सन्स, फ्रॉम यानी से, द आइस यानी आंखों से, ऑफ हिज सन्स अपने बेटों के आंखों से बचा कर रखता था। वन नाइट एक रात, ही पुट ऑल ऑफ हिज कैश उसने रखा, पुट का तीनों फॉर्म पुट ही होता है, पुट 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 है ना, रखा, ऑल यानी सभी, ऑफ हिज कैश यानी अपने सभी नगद को, एंड ज्वेलरी और आभूषणों को रखा। इन एन अर्थन पॉट, इन यानी में, एन यानी एक, अर्थन यानी होता है मिट्टी का, पॉट यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन में उसने सभी को रख दिया। तो आप बोलेंगे सर पुट यानी तो रखना होता है, फर्स्ट फॉर्म भी पुट होता है, सेकंड फॉर्म भी पुट होता है, थर्ड फॉर्म भी पुट होता है। तो ही पुट वह रखता है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पुट का फर्स्ट फॉर्म में भी है, सेकंड फॉर्म में, हम कैसे जानेंगे। ही पुट उसने रखा बोल रहे हो आप, क्यों, बहुत ही ईजी है, क्योंकि यदि ही सी इट या किसी का नेम आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर तो यहाँ पे एस लग जाता है। ही पुट्स, सी पुट्स, राहुल पुट्स वह रखता है, रखती है, ऐसे हो जाएगा। अब यदि ही के बाद केवल पुट रखा हुआ या कट भी आ गया, कट का भी तीनों फॉर्म में ही होता है, तो ऐसे यस नहीं लगा तो आप समझ जाइए ये वाला जो पुट या कट है ना वो आपका सेकेंड फॉर्म, उसने रखा ऐसे। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको इसमें समझना होगा। मिट्टी के घड़े में रख दिया, बर्तन में रख दिया। एंड टुक इट टू अ नियर बाई फॉरेस्ट, टुक ले गया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, ले गया, इट यानी उसे, टू कहाँ ले गया, किसके पास ले गया, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, नियर बाई पास के जंगल में ले गया। ही सिलेक्टेड अ ट्री, उसने सिलेक्ट यानी हम बोलते हैं ना सिलेक्ट करना यानी कि चुनना, उसने चुना, एक पेड़ का चुनाव किया। एंड डग डीप इनटू द अर्थ, और डग यानी खोदा, डिग का सेकंड डग, डीप यानी गहराई में, गहरा, इनटू यानी में द अर्थ, और जमीन को गहराई से खोदा यानी अच्छा गड्ढा किया, ठीक है, कहाँ तक के, अंडरनीथ। तो ये अंडरनीथ यानी होता है नीचे, तल तक, उसे अंडर तल तक के गहराई तक खोदा उसे। ही बरीड द पॉट, उसने बरीड यानी क्या होता है, बरी का बरीड हो जाता है दफनाया, हम लोग बोलते पाट दिया, जमीन पाट दिया, दफना दिया, उसे बरीड बोलते हैं। द पॉट, उसने बर्तन को है ना क्या कर दिया, दफना दिया। एंड कवर्ड इट विथ सॉइल, कवर्ड यानी ढक दिया, इट यानी उसे, विथ सॉइल यानी मिट्टी से उसे पूरा ढक दिया। सॉइल यानी मिट्टी भी होता है, जमीन भी होता है। ही केम बैक, वह वापस आया, तो ही केम, कम का सेकंड फॉर्म केम, तो आया गया, खाया पिया, वापस आया, होम यानी घर। एंड स्लेप्ट कंफर्टेबली, स्लेप्ट, स्लीप का सेकंड स्लेप्ट, सो गया, ऐसे कंफर्टेबली यानी होता है आराम से, और आराम से सो गया, सो गया कि बोला रे अपना पैसा तो बच गया। थिंकिंग दैट हिज मनी वॉज सेफ, थिंकिंग यानी सोच कर, दैट की हिज मनी उसका पैसा, वॉज सेफ सुरक्षित था, ये सोचकर वो बोला कि मेरा पैसा सुरक्षित है, ये सोचकर आराम से सो गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू हिज शॉप, वह गया, है ना, गो वेंट गॉन, तो सब्जेक्ट के बाद वो आपका सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, वह गया टू, कहाँ गया, हिज शॉप, अपने दुकान गया। बट होल डे, लेकिन पूरा दिन, डब्ल्यू साइलेंट होता है केवल, होल यानी पूरा, होल फैमिली, पूरा परिवार, होल डे, पूरा दिन। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, अबाउट के बारे में, हिज मनी अपने पैसों के बारे में ही सोच रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड ज्वेलरी और आभूषण के बारे में, विच जिसे ही हैड वेरी केयरफुली बरीड, हैड के साथ बरीड पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, जिसे उसने बहुत ही केयरफुली सावधानी से दफना दिया था, उसके बारे में दिन भर सोच रहा था। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, व्हेन ही लेफ्ट हिज शॉप, जब वो अपने दुकान को छोड़ दिया, लेफ्ट यानी होता है वहां से चले जाना, उसे भी लेफ्ट कहते हैं, ठीक है, या फिर निकला,
तो जब वो अपने दुकान से निकला फॉर लंच यानी दोपहर के भोजन के लिए, ही वेंट वह गया, टू द फॉरेस्ट जंगल, टू सी देखने के लिए, इफ की हिज मनी उसका पैसा वॉज सेफ सुरक्षित था, कि मेरा पैसा सुरक्षित था कि नहीं, ये देखने जंगल चला गया। ही वॉज हैप्पी वह खुश था, टू फाइंड इट पाकर, सेफ देयर वहां, अब यहाँ देयर है ना, वहां उसे सुरक्षित पाकर वो खुश हो गया था, अरे वाह चलो पैसा सुरक्षित है। नाउ अब इट हैड बिकम, ये हो चुका था, हिज डेली रूटीन, उसका रोज का रूटीन यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना उसका, हम जैसे बोल सकते हैं कि रोज का काम, उसे हम क्या बोलते हैं, डेली रूटीन। तो अब उसकी वो रोज का आदत बन गया था कि भाई जाना और पैसे को देखना, दिनचर्या जिसे कहते हैं हिंदी में दिनचर्या बन गया था। टू गो द फॉरेस्ट जंगल जाना, इन द मॉर्निंग सुबह को, आफ्टरनून दोपहर एंड इवनिंग शाम को, टू सी देखने के लिए, हिज हिडन ट्रेजर अपना छिपा हुआ खजाना देखने का दिनचर्या बन गया था। सुबह दोपहर शाम जाता था, देखता था, आता था, वही काम बन गया था। अ थीफ एक चोर, हु सॉ जो सॉ है ना, सॉ यानी क्या होता है, देखा या देखता था, हिम उसे, गोइंग टू द जंगल जिसने उसे जंगल जाते हुए देखा, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, एवरीडे रोज, जो उसे रोज जंगल जाते हुए देखता था, बिकेम सस्पिशियस, बिकेम हो गया, सस्पिशियस यानी बोलते हैं ना संदेहजनक, शक, उसे शक हो गया, एंड फॉलोड हिम और उसका पीछा किया, फॉलोड यानी अनुसरण करना, पीछा करना। वन नाइट एक रात, द थीफ डग द स्पॉट, चोर ने डग यानी खोदा, स्पॉट यानी किसी जगह को स्पॉट कहते हैं, जगह को खोदा, एंड टुक आउट यानी बाहर निकालिया, हिज ट्रेजर उसके खजाने को बाहर निकाल लिया। ही रिप्लेस्ड हिज ट्रेजर, उसने विथ अ हेवी स्टोन, और उसने अब उसके खजाने को रिप्लेस्ड यानी होता है बदल दिया, रिप्लेस कर दिया, हेवी स्टोन भारी पत्थर से, एंड वेंट अवे और वहां से चला गया, यानी उसके घड़े में जो गहना रखा था उसके जगह उसने पत्थर रख दिया भारी भारी और वहां से वो चला गया। नेक्स्ट डे अगले दिन, वेन धनीराम वेंट जब धनीराम गया, टू द फॉरेस्ट जंगल एज यूजुअल यानी पहले की तरह को ही एज यूजुअल कहते हैं। अब वो पहले की तरह ही जब जंगल में गया, हमेशा की तरह को भी एज यूजुअल कहते हैं, हमेशा की तरह ही। ही फाउंड दैट उसने पाया कि, फाइंड का सेकंड फाउंड, उसने पाया कि द स्पॉट यानी जगह वॉज कवर्ड ढका हुआ था, विथ फ्रेश सॉइल ताजे मिट्टी से ढका हुआ था। ही बिकेम सस्पिशियस वो क्या हो गया, उसे संदेह हुआ, शक हुआ, एंड बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड बिगेन, रिमूविंग यानी हटाना, द सॉइल मिट्टी को हटाना शुरू किया, इन ग्रेट हरी यानी होता है बहुत ही जल्दबाजी में, ग्रेट हरी ऐसे कि महान है ना, महान जल्दबाजी में नहीं होता है, तो ग्रेट को हम बहुत के लिए भी ग्रेट का यूज करते हैं ना। और उसने क्या किया, बहुत ही तेजी से मिट्टी को हटाने लगा। एंड वॉट ही सॉ और उसने क्या देखा, केम लाइक अ प्रोफाउंड शॉक टू हिम है ना, केम लाइक अ प्रोफाउंड, अब प्रोफाउंड यानी क्या होता है, उसे क्या लग गया था, उसने देखा सदमा लग गया था, उसे क्या लग गया था, सदमा लग गया था। शॉक यानी सदमा लग जाना, शॉक यानी सदमा लगना। प्रोफाउंड का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना गहरा, बहुत ज्यादा, उसे हम प्रोफाउंड कहते हैं। और उसे गंभीर गहरा झटका लगा। हिज ट्रेजर वॉज गॉन उसका खजाना चला गया था। वॉट ही सॉ बिफोर हिज आईज है ना, वॉट ही सॉ यानी उसने क्या देखा था, हिज आईज अपने आंखों के सामने उसे क्या दिखा, वॉज यानी था बिग पीस ऑफ ए स्टोन, वह एक बड़े पत्थर का टुकड़ा था। उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा वह एक बड़े पत्थर का टुकड़ा था। ही केम बैक वह वापस लौटा, टू हिज हाउस अपने घर, वीपिंग एंड सॉबिंग, वीपिंग यानी रोते हुए, सॉबिंग यानी क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे, सॉबिंग को सिसकना बोलते शायद है ना, रोते और सिसकते हुए वापस घर आया। हिज सन्स आस्क्ड उसके बेटों ने पूछा, इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, उसे यूनिसन कहते हैं ना, एक स्वर में यूनिसन, या लिख लेंगे इसे, एक स्वर में पूछा एक साथ, व्हाट्स द मैटर, तो व्हाट इज द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर एक साथ पूछे। वाई आर यू वीपिंग आप रो क्यों रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए यू के पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया और WH फैमिली का वाई लग गया, तुम क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो।
धनीराम एक्सप्लेन टू देम, धनीराम ने उसे समझाया, व्याख्या की, एवरीथिंग, सब चीज समझा दिया। हिज एल्डर सन सेड, उसके बड़े बेटे ने कहा, फादर, पिताजी, इतना ही बचा। देखिए उसके बेटे ने कहा, यही स्टोरी का लास्ट है। प्लीज डोंट लूज हार्ट, कृपया, है ना, लूज हार्ट, ये लॉस नहीं पड़ेंगे, लूज पड़ेंगे, है ना। हिम्मत मत हारो, ऐसे बोलते हैं, दिल मत खो नहीं, हिम्मत मत हारो तो लूज हार्ट बोलते हैं, कृपया हिम्मत मत हारिए। यू शुड नॉट वरी, आपको चिंता नहीं करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं। जब किसी को एडवाइस देते हैं शुड का यूज करते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए। अबाउट यानी के बारे में, समथिंग, जो कुछ है ना, दैट की इज ऑफ नो यूज टू यू, नो यूज टू यू, आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए काम की नहीं थी, आपके कोई काम की नहीं थी वो पैसा। ऑफ वॉट यूज वॉट दैट मनी लाइंग इन सेफ विदाउट बीइंग यूज्ड, ठीक है। ऑफ वॉट यूज वॉट दैट मनी यानी उस पैसों की, उस पैसों का क्या प्रयोग किए, जो क्या था, है ना, सेफ यानी होता तिजोरी में, विदाउट बीइंग यूज्ड, बिना उपयोग किए। आपको चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए नहीं थी, है ना, बिना उपयोग किए वह धन तिजोरी में पड़ा हुआ किस काम का था। इट वॉज यूजलेस, ये बेकार था, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए बेकार था। एंड वाई शुड वन रिपेंट, और वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, वन यानी किसी को, रिपेंट यानी पछताना और किसी को पछताना। फॉर यूजलेस थिंग, बेकार की चीजों के लिए क्यों पछताना चाहिए, बोल रहा व्यर्थ बात के लिए, फालतू की चीज के लिए किसी को क्यों पछताना चाहिए। उसके बड़े बेटे ने कितनी बड़ी बात कह दी, बोला कि भाई जब तिजोरी में था, है ना, तो वो हमारे किस यूज का था पैसा, कोई उपयोग का नहीं था। ना आपने हमें व्यापार के लिए दिया, ना बहन की शादी के लिए आपने अच्छा वर ढूंढा, उसके अलावा आपने उस पैसों का खुद भी कोई उपयोग नहीं किया, केवल तिजोरी में पड़ा रहता था, हमारे किसी काम का नहीं, आपका किसी काम का नहीं। आपने उसे जाके फिर क्या कर दिया, छिपा दिया, चोरी हो गई, क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए तो पैसा मरा हुआ ही था, डेड मनी था, और जो मरा हुआ पैसा है, बेकार पैसा है, वो क्या होता है, यूजलेस होता है, वो बेकार ही होता है। उस पैसों का क्या उपयोग, कोई भी उपयोग नहीं था। इसलिए ऐसे बेकार की चीज़ों के लिए क्यों पछताना, क्यों व्यर्थ में चिंता करना। तो देखिए वो पैसे को भी बेकार का माना गया है। क्यों, जब उस पैसे का उपयोग नहीं करते हो तो पैसा भी बेकार का है। ये नहीं कहते कि आप पैसा जमा नहीं कीजिए, पैसा जमा कीजिए। पैसा जमा क्यों करते हैं इंसान, जरूरत में काम आए, आवश्यकता जब आपको पड़े तो उस पैसों का यूज़ आप कर सको। बच्चों को पढ़ाना है, कोई बीमार है उसके इलाज करना है, कुछ व्यापार शुरू करना चाहते हैं आपके बच्चे, किसी चीज़ में उन्हें पैसा चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप उस पैसा को नहीं दोगे तो उस पैसे को कमाने का क्या मतलब, जो कुछ काम ही नहीं आ रहा है, कोई यूज़ का नहीं है वो। भाई चलिए आजकल फिक्स का ज़माना है, फिक्स भी कर दे रहे हो, ब्याज भी मिल रहा है, अच्छा उस ब्याज का भी आप यूज़ नहीं करो तो भी वो पैसा बेकार है। पैसा बढ़ रहा है लेकिन आपके यूज़ का है क्या, नहीं है, वो पैसा किस काम का। इसलिए कहा गया है कि भाई पैसे कमाइए लेकिन पैसों का उपयोग भी कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, लेकिन पैसों का ज़रूरत है तो उपयोग भी कीजिए। जरूरी काम जब भी आपको पड़े उस पैसों को पड़े मत रहने दीजिए। लक्ष्मी माता उससे भी खुश नहीं होती, भाई पैसा बनाया किस लिए गया है, ज़रूरत पे काम पड़े। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि बहुत से लोग पैसा जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, भाई ना आपका काम आ रहा है ना आपके बच्चों का काम आ रहा है। वो काम किसका है, वो चोर का काम आ गया। पता चल रहा है भगवान न करे कोई दुर्घटना कुछ हो गया, आपने अपने जीवन भर पैसे का, है ना, उपयोग नहीं किया, अच्छे से रह नहीं पाए, अच्छे से खा पी नहीं पाए, घूम फिर नहीं पाए, आपके बच्चों को भी आपने घूमने फिरने नहीं दिया। अरे पैसा बचाना है, पैसा बचाना है, भगवान न करे किसी कारण से कोई दुर्घटना हो गई, कोई नहीं रहा, तो पैसे का उपयोग ना आप करें ना आपका बच्चा किया, तीसरा आदमी मजा उड़ा रहा है उस पैसे का, हो सकता है कोई भी हो। तो इसीलिए कहा गया है कि वो पैसा किसी काम का नहीं, जो केवल रखा हुआ है वो पैसा भी बेकार है, व्यर्थ के बराबर है, तो उसे ही डेड मनी कहा गया। तो भाई आप लोग भी डेड मनी मत रखिए, पैसे रखिए, ज़रूरत है तो बिल्कुल खर्चा कीजिए। भाई पैसा बना ही किस लिए, खर्च करने के लिए बना हुआ है, और आवश्यकता पड़ने पर पैसों का उपयोग जरूर कीजिए। हो सकता है उस पैसे को उस बच्चे को दे देता, वो बच्चा, है ना, क्या करता, आगे चोरी हुआ उससे अच्छा उस बच्चे को दे देता, तो उस बच्चा, हो सकता है उसका जो बेटा था वो कुछ अच्छा काम कर पाता और भी पैसे को बढ़ा पाता और भी अच्छी ज़िंदगी जी पाते। तो वही कहा गया, डेड मनी आप लोग बिल्कुल भी इकट्ठा ना करके रखिए। और यदि आपके बच्चों के लिए भी पैसा मत इकट्ठा करिए। बोलते हैं ऐसे, हम लोग भले चिल्लाते हैं हमारे लिए ज़मीन नहीं छोड़े, पैसा नहीं छोड़े, पापा जी अभी तक दिए नहीं, वो बोलते हैं, सबके सब बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए क्यों छोड़ेंगे भाई, वो आपके लिए क्यों छोड़े, आपको भी, है ना, पाल पोस के बड़ा किए हैं, पढ़ाई लिखाई इतना खर्चा किए हैं, अब आपके लिए पैसा भी छोड़ दें, घर बना के भी छोड़ दें, सब ला के छोड़ दें, तो आप क्या करने आए यहाँ पे, क्या बैठ के खाने थोड़ी आए।
तो अपने बच्चों को आप काबिल बनाइए, योग्य बनाइए कि आपको उसके लिए पैसे छोड़ने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही पैसा कमा ले। आप उनको योग्य बनाइए, उस पैसे को उसको योग्य बनाने में लगाइए। ट्यूशन कराइए, पैसे हैं तो किसी स्किल में डालिए, है ना। पेंटिंग आता है, क्रिकेट आता है, सिंगिंग आता है, पेंटिंग सीखना आता है, कोई और भी पढ़ाई का काम, उसमें आप पैसे को लगाइए, स्किल डेवलप कीजिए। ये नहीं कि पैसे को रख देंगे तो भाई आप करोड़ रुपए भी छोड़ दोगे ना ऐसे नालायक संतान के लिए। करोड़ रुपए को 2 दिन में फूक देगा उड़ा के। एक दिन वो आपका मर्सिडीज ले आएगा, एक दिन और कुछ ले आएगा, चौथे दिन पूरा उड़ा देगा पैसे को। कोई काम का नहीं पैसा छोड़ने का। तो बच्चों को आप काबिल बनाइए और निश्चिंत हो जाइए कि बच्चे अपना संभाल लेंगे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं तो ना बच्चे यदि बोलते नालायक हैं तो आप करोड़ों रुपया छोड़ के मरते समय भी सोचोगे करोड़ रुपए छोड़ तो रहा हूँ, ये क्या करेगा, उसका करोड़ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, चिंता में ही मर जाओगे। उससे अच्छा भैया अच्छा बनाइए, बच्चों को काबिल बनाइए। मरते समय ये रहेगा कि यार संभाल लेगा, अपना कर लेगा, नहीं है पैसा तो भी बना लेगा। इतना विश्वास रखिए, ऐसे बच्चों को काबिल बनाइए। तो ये थी स्टोरी। मोरल पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF भी टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु एडीपी सर्च कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।